तो अभी हम लोग एज यानी कि आयु का जो है कुछ प्रश्न हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्या है एज, कैसे इसका सवाल रहता है, कैसे हिसाब से इसको बनाते हैं हम लोग। डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सवाल क्या है? सवाल है समीना तथा सुहाना। कौन कौन भाई? समीना और सुहाना की आयु का जो अनुपात है वो 7:3 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो इनका आयु का अंतर कितना है? समीना और सुहाना। अभी जो है आयु का अनुपात कितना है? 7:3 में है। तो इसको हम लोग 7x और 3x अनुपात में तो x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7 और 3 है, ठीक है ना, 7:3 है। 6 वर्ष बाद, ये अभी है वर्तमान का है, ये 7 और 3 और वर्तमान में है। तो अगर 6 वर्ष के बाद की बात करें तो 6 क्या करें हम लोग? 6 वर्ष बाद यानी कि 6 को हम लोग ऐड कर दिए, 6 ऐड कर दिए, तो इसको हम लोग क्या बना दिए? 6 वर्ष बाद बना दिए। 6 वर्ष बाद जो है इसका आयु जो है वो 5:3 हो जाता है। कितना होता है? 5:3 हो जाता है, ठीक है। ये है ना कि 7:3 में अनुपात अभी है वर्तमान में है, 6 वर्ष बाद 5:3 इसका आयु हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि आयु का अंतर, हम दोनों का आयु का अंतर निकालना हमको, ठीक है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना होगा? 7 या 21x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6 के 18 हो जाएगा। ये होगा ना, बराबर में क्या आ जाएगा? 5 या 15x और 5 6 के c आएगा। ये x को इधर लेते आते हैं, 21 में 15 गया तो 6x बचा है, बराबर 30 में 18 गया तो कितना आया? 12x। यानी कि यहाँ से x बराबर मेरा 2 निकल गया, है ना। यही है, x का वैल्यू मेरा निकल गया 2। तो वर्तमान अंतर पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान जो है उसका वही अंतर पूछ रहा है। वर्तमान में कितना अंतर होगा? तो पहले 7 और 3 था, है ना, अनुपात 7-3 था। तो अंतर दोनों के बोल रहा है, दोनों में अंतर कितना है? यानी कि 7x अनुपात माइनस 3x कितना होगा? ये नहीं पूछ रहा है कि दोनों का आयु में अनुपात, दोनों का जो आयु है उसका अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 4x अंतर आएगा। और x का वैल्यू 2 है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 2 बराबर 8। तो अंतर कितना हो गया मेरा? 8, ठीक है। सिंपल है, आयु का जो क्वेश्चन है ये सिंपल सवाल है ये, कि पहले 7 था, 7:3 था, 6 वर्ष बाद वो 5:3 हो गया। तो इसको हम लोग क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए। इसको x वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन ये था कि दोनों का अंतर जो है कितना होगा, हमको अंतर बताना था। तो दोनों का अंतर देखे हम लोग 4x आया, ठीक है। या तो हम लोग यहाँ भी मान पुट कर सकते थे, लेकिन 4x आया तो x का वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दिए, इसका मतलब 8। यानी कि दोनों का अंतर जो है, सुहाना क्या नाम था? समीना और सुहाना का आयु का जो अंतर है वो कितना आया? 8। यानी 8 क्या है? ईयर, 8 वर्ष का अंतर है दोनों में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। सवाल क्या है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, ठीक है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु के 9 गुनी थी, ठीक है। तो रमेश की वर्तमान आयु कितना है ये निकालना। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु, राहुल उसका पुत्र है, ठीक है। जैसे कि ये रमेश है और ये राहुल, ये रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। राहुल से 4 गुना है ये रमेश, मतलब अगर इसका x है तो इसका कितना हो गया? 4x आयु हो गया, ठीक होगा। ये रमेश जो है राहुल का पिता है, यानी कि अगर रमेश का x है तो इसका 4x, 4 गुना है रमेश इससे, तो 4x हो गया इसका।
हाँ, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो मतलब वर्तमान आयु में माइनस करेंगे तब ना पहले जाएंगे हम लोग, पूर्व की बात कर रहा है ना। तो 4x यहाँ है, मान लीजिए x, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, कितना वर्ष, 6 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 माइनस करेंगे ना, 5 माइनस करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, बाप है रमेश, तो जो है रमेश बड़ा है, 4 गुना आयु है, तो 9 गुनी थी, यानी कि 9 गुनी कौन होगा, 9 गुनी कौन, उसका पिताजी यानी रमेश होगा, है ना, बड़ा है ये तो ऑलरेडी पहले 4 गुना है। 5 वर्ष पहले जो है ये रमेश उससे 9 गुनी था। अगर हम यहाँ इसको बराबर करें, ये इसको अगर हम 9 गुनी कर दें तो ये तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। उस 9 गुना को हम राहुल में अगर गुना कर दें तब ये बराबर हो जाएगा, है ना। 5 साल पहले 9 गुना था ये, राहुल से रमेश 9 गुना था, लेकिन बराबर करने के लिए हमको राहुल में गुना करना पड़ेगा 9, तब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर आ जाएगा, है ना। अब ये बराबर आ गया, ठीक, अब बराबर आ गया तो थोड़ा इसको हम लोग 4x - 5 बराबर क्या होगा, 9x - 9 × 5 = 45। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 इधर से गया तो 5x इधर आएगा तो बराबर 40, यानी x का वैल्यू यहाँ से हमको 8 आ गया, x का मान यहाँ पे हमको 8 आ गया, ठीक है। वो आंसर थी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितना, रमेश की वर्तमान आयु कितना अभी, ये जो है वर्तमान आयु है ना, ये अभी जो हम लोग ये जो लिखे थे, रमेश का 4x यानी 4, राहुल रमेश से 4 गुना है, 4 गुना है, मतलब वर्तमान आयु है ये 4x, और राहुल का x है ना। तो रमेश का बोल रहा है वर्तमान आयु कितना होगा, यानी रमेश का भी कितना है, 4x है, 4x है ना। तो 4 गुना x का वैल्यू कितना निकला, 8 सौ का कितना हो गया, 32 वर्ष। 32 वर्ष मेरा क्या निकल गया, रमेश का आयु निकल गया मेरा, वर्तमान आयु। अगर यही राहुल का पूछता तो 8 होता, है ना। रमेश का निकला 32 तो राहुल का 8, ठीक, समझ में आया क्या कि रमेश राहुल से का 4 गुना है, ये इसका पिताजी है, राहुल से 4 गुना आयु का है ये, ठीक। बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। रमेश जो है इससे राहुल से 9 गुना हो जाता है। हम लोग को इक्वेशन बराबर करने के लिए अगर इसको दोनों को बराबर करेंगे तो रमेश में गुना नहीं करके राहुल में गुना करना होगा, तभी तो बराबर होगा। उसको तो हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे सवाल में यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोग किस में गुना, किस में ये 9 गुना है, तो अगर और इससे 9 गुना करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बराबर करने के लिए हमको इसमें करना पड़ेगा गुना, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। तो x का वैल्यू निकल गया, पुट कर दिए, बात खत्म हो गया। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है कि 8 वर्ष पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले थी 4 गुनी, ठीक। लेकिन 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमको प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात करें। अभी जो यहाँ शुरू में दिया हुआ है कि 8 वर्ष पहले विशाल की आयु, अभी 8 वर्ष पहले की बात करें हम लोग, 8 वर्ष पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी, यानी कि अगर शेखर का अगर x है तो विशाल का 4x हो जाएगा, है ना। ये तो समझ में आ गया कि शेखर इसका बेटा है, विशाल उसका बाप है, यानी इसका x उसका 4 गुना है, 4 गुना है तो 4 गुना हो जाएगा। ये 8 वर्ष पूर्व के बात कर रहा है, ये 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। 8 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में लाने के लिए इसको, अभी 8 वर्ष पहले x है, वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेखर में हम लोग 8 जोड़ेंगे, अभी वर्तमान आ गया, ये मेरा वर्तमान है, और 4x में 8 को जोड़ेंगे, ये मेरा वर्तमान आ गया, क्योंकि 4x और x जो है वो 8 वर्ष पहले था, अभी ये मेरा वर्तमान हो गया। अभी जो दोनों है मेरा ये क्या हो गया, वर्तमान आयु है दोनों, ठीक है, वर्तमान आयु, शेखर का भी हो विशाल का भी हो। उसके बाद क्या है, 8 वर्ष बाद, अब फिर 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो फिर हम लोग 8 को ऐड करेंगे,
अब क्या हो गया, 8 वर्ष बाद चले गए हम लोग, ठीक। अभी तक वर्तमान में थे जब 8 को ऐड नहीं की थी, ये वाला x + 8 और 4x + 8 वर्तमान था। अब 8 वर्ष बाद पूछा है तो ये फिर 8 को हम लोग इसमें जोड़ दिया। अब ये पूरा 8 वर्ष बाद चले गए हम लोग, ठीक है। हाँ, 8 वर्ष बाद जो है विशाल की आयु, यानी कि विशाल की आयु, विशाल कौन है, ये 4 गुना जो बड़ा है विशाल ये है। विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी है। विशाल की आयु ये जो है विशाल शेखर से 2 गुनी है, यानी कि बराबर करने के लिए 2 को किस पे गुना करना पड़ेगा, शेखर में गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा इक्वेशन, ठीक है ना, तभी ये बराबर होगा। उसके बाद इसको कल क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे ये हम लोग तो 2x आएगा, ये 2x + 8 8 16 और 16 दूना 32, 32 आ गया बराबर, और 4x + 16 तो ये इधर जाएगा, यानी कि 2x बराबर 16, यानी कि x का मान यहाँ भी मेरा कितना आ गया 8, x का वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है कि प्रत्येक का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कहाँ हुआ, कौन सा वर्तमान आयु हुआ, ये तो 8 वर्ष पहले है। अब 8 वर्ष पहले है, ये 8 वर्ष जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान आयु, यानी कि यहाँ तक मेरा वर्तमान आयु है ना, यहाँ तक मेरा वर्तमान आयु है ना। दोनों का वर्तमान आयु निकालना है, x + 8 इसका वर्तमान आयु है और 4x + 8 इसका, यानी कि विशाल का वर्तमान आयु है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि x + 8 और 4x + 8 लिख दिया हम लोग ऐसे ही दोनों का, बट बाय में तो नहीं है। x + 8 है और 4x, ये हो गया किसका, ये हो गया मेरा शेखर का, और ये वाला जो है वो हो गया विशाल का, ये विशाल का है। तो x का वैल्यू जब पुट करेंगे 8 और 8 कितना हो गया 16 वर्ष, तो शेखर का कितना हो गया भाई 16 वर्ष आयु हो गया उसका वर्तमान आयु। और इसका कितना 8 जब पुट करेंगे तो 8 × 4 = 32 और 8 कितना हो गया 32 8 40 वर्ष, ठीक है। मतलब ये हुआ कि शेखर का आयु, शेखर का जो वर्तमान आयु है वो 16 वर्ष है और विशाल का वर्तमान आयु 40 वर्ष, ठीक है। वर्तमान आयु की बात कर रहा है, वर्तमान मेरा यहाँ x + 8 ही वर्तमान है, क्योंकि ये तो 8 वर्ष पहले है, 8 जोड़े तो मेरा वर्तमान में आया, समझ में आ गया ना बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हटा देते पहले, क्या है ना। नेक्स्ट है कि ए तथा बी की आयु का अंतर दिया हुआ, नहीं अंतर 16 वर्ष है, ठीक है। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, 16 वर्ष पहले की बात, 6 वर्ष पहले सॉरी। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करना हमको, ठीक है। ए बी का आयु का अंतर 16 है, 16 अभी है वर्तमान में है, लेकिन क्या 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। अगर ए यहाँ है बी यहाँ है तो ए की आयु जो है बी से तिगुनी थी, कब, तो 6 वर्ष पहले, 6 है ना, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा दुगुनी तिगुनी, कितना है तिगुनी, यानी कि ये 3x 6 वर्ष पहले। अगर हम इसको वर्तमान में लाएं तो इसमें अगर 6 को ऐड कर दें, 6 को ऐड कर दें, अब मेरा ये क्या हो गया वर्तमान आयु हो गया ये, है ना। अब 3x + 6 और x + 6 ये मेरा हो गया वर्तमान आयु, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अच्छा प्रत्येक की वर्तमान आयु ही हमको निकालना है ना, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि ए और बी का अंतर तो दिया हुआ है 16 वर्तमान में, यानी कि अंतर 16 है अभी, ये ना वर्तमान में 16 है, यानी कि इसका और इसका अंतर वर्तमान आयु यही हो गया, यही ना वर्तमान। इन दोनों का जो अंतर है ना, अंतर वो कितना दिया हुआ 16 वर्ष है। इससे हमको x वैल्यू निकल जाएगा, x अगर घटाएंगे 3x में 1x तो 2x बचेगा, है ना। और ये 6 तो ऐसे ही कट जाएगा मेरा बराबर, ये माइनस है, ये माइनस जब खुलेगा यहाँ पे तो माइनस प्लस आ जाएगा, ये सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, और ये 6 कट जाएगा। तो 2x बराबर कितना होगा 16। तो यहाँ से भी मेरा x का वैल्यू 8 ही, सब में 8 ही निकल रहा है यार, क्या बात है। यहाँ में भी मेरा x का वैल्यू कितना निकल गया 8 निकल गया। इन दोनों का अंतर किए हम
वर्तमान का 3x + 6 माइनस x + 6, तो दोनों का अंतर कितना निकला मेरा, x और 8 निकल गया। तो प्रत्येक का जो वर्तमान आयु हम लोग, प्रत्येक का पूछ रहा है क्या, हाँ प्रत्येक का वर्तमान आयु, तो इसका वर्तमान आयु कितना है, x + 6 है, और x + 6 है किसका, b का, और a का जो है वो है 3x + 6, यही है वर्तमान आयु, यही ना वर्तमान आयु है। ठीक, क्योंकि x तो वो 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा। अब x का वैल्यू भी हमको मिल गया, यानी कि x वैल्यू जब 8 पुट करेंगे तो 8 × 6 = 14 वर्ष मेरा ये क्या निकल गया, b बराबर, b का आयु 14 वर्ष। तो 8 यहाँ पुट करेंगे, 8 × 24 और 6 30 वर्ष, क्या निकल गया मेरा 30 वर्ष, ये a का आयु निकल गया मेरा 30 वर्ष और b का 14 वर्ष। सिंपल है, कुछ है नहीं, बात खत्म है। ठीक, ध्यान से देखना, आराम से समझिए, एकदम बेसिक से हम लोग देख रहे हैं, आराम से। हाँ भाई, इसके बाद है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद जो है उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, हमको ये निकालना। तो ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अभी अगर पुत्र का x है तो उसका पिता का कितना होगा, 3x, ही ना, तिगुना है, तिगुने से 3 अधिक भी, अच्छा तिगुने से 3 अधिक है, ये है ना। पिता का आयु जो है, इधर अगर मान लीजिए हम लोग पिता लिख लेते हैं, ये हो गया मेरा क्या, पुत्र। तो पिता जो है पुत्र से तिगुने से, इसका x है तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3x, तिगुने से 3 अधिक है, ठीक है, 3 अधिक है। ठीक, अभी वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, ये हो गया मेरा क्या, ये वर्तमान हो गया मेरा, है ना, वर्तमान का बात कर रहा है, वर्तमान में अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद यानी कि इसमें 3 को ऐड करेंगे, इसमें भी हम लोग 3 को ऐड करेंगे, अब हो गया 3 वर्ष बाद। अब क्या हो गया, ये 3 वर्ष बाद हो गया, है ना। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुने से यानी कि जब बराबर करेंगे तो हमको दोगुना किसमें करना पड़ेगा, इसमें तो नहीं, दोगुना पुत्र में ही करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगा। दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि 10 को फिर ऐड भी करना होगा, है ना। दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, कौन, ये पुत्र की आयु से, जो पिता है पुत्र से दोगुने से 10 अधिक है, तो दोगुना से 10 इसमें अधिक करेंगे तब ना मेरा बराबर होगा, है ना। तो क्या करेंगे, 10 + 2x + 6 बराबर 3x + 6, ठीक है। चलिए, तो 2x + 10 और 6 16 बराबर 3x + 6, 2 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल मेरा 10 निकल गया। x का वैल्यू जब मेरा 10 निकल गया तो हमको पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान आयु कौन है भाई, पुत्र यहाँ है, पुत्र का वर्तमान आयु कितना था, कितना माने तुम लोग, x वर्तमान की बात था ना, इसका x था तो उसका 3x, 3 गुना से 3 अधिक था, तो यानी पुत्र का आयु, पुत्र का जो है आयु कितना निकल जाएगा मेरा 10 वर्ष, ठीक है, कितना निकल गया 10 वर्ष का। x का वैल्यू ही निकालना था हमको, क्योंकि पुत्र का तो वर्तमान आयु x ही है ना, 3 वर्ष बाद खेला किए हैं इसमें जो भी, ठीक है ना, पुत्र का तो वर्तमान आयु x ही है, तो x मेरा कितना निकल गया 10 वर्ष, ठीक है। चलिए 5 सवाल हम लोग अभी देखे फिलहाल, द एंड करते हैं, बाद में फिर देखेंगे सवाल बहुत सारा, ठीक है।